कवि और उसकी रचना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मन को आनंद प्रदान करती है। वास्तव में ब्रह्मा की सृष्टि रचना में 6 रस होते हैं, परंतु काव्य में 9 रस होते हैं। 6 रसों में कुछ अप्रिय हो सकता है, क्योंकि मानव जीवन सुख दुख और अन्याय समस्याओं से ग्रस्त है, परंतु काव्य के 9 रस सभी को प्रिय होते हैं। इसलिए कवि की रचना आनंददायक होती है और मन को सुकून देती है। यह बातें साकेत महाविद्यालय के विद्वान प्राचार्य प्रोफेसर दानपति तिवारी जी ने अपने उद्बोधन में कही। वहीं साकेत महाविद्यालय की स्थापना के 75वें वर्ष हरिक जयंती वर्ष में आयोजित कवियत्री सम्मेलन में कई महाविद्यालय की प्रबंध समिति के मंत्री माननीय आनंद कुमार सिंघल जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के संयोजक और सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर असीम त्रिपाठी ने बताया कि ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है, जो महाविद्यालय के साथ संपूर्ण अवध क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन तो प्राय आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित कवियत्री और लेखिका डॉक्टर सुमित दुबे जी थी। उन्होंने कविता की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साकेत महाविद्यालय की पूर्व आचार्य और हिंदी की विद्वान डॉक्टर शोभा सत्यदेव ने की। उन्होंने कहा कि आज के युग में श्रृंगार रस के स्थान पर जीवन की सच्चाई पर आधारित कविताओं की रचना की आवश्यकता है। कवियत्री सम्मेलन का मुख्य आकर्षण इस क्षेत्र में ख्याति लब्ध और प्रतिष्ठित कवियत्री डॉक्टर स्वदेश रश्मि, डॉक्टर ऊष्मा वर्मा सजल, सुश्री अर्चना द्विवेदी, सुश्री कत्यानी उपाध्याय, सुश्री पूजा यक्ष और सुश्री ज्योति तिवारी रही, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को अभिभूत और मंत्रमुग्ध कर दिया। सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यह प्रायः देखा जाता है कि सर्वत्र कवि सम्मेलन तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार मिशन शक्ति के आधार पर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है और हमारा कॉलेज भी आज नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देता हुआ एक नवीन कार्यक्रम कर रहा है, जो कवयित्री सम्मेलन के नाम से जाना जा रहा है। ये कवयित्रियां हमारे मध्य उपस्थित होकर के अपने द्वारा रचित कविताओं का पाठ कर रही हैं, जिससे हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी, हमारे द्वारा आमंत्रित अन्य अतिथिगण, आप सभी पत्रकार बंधु रसास्वादन कर रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि हमारा महाविद्यालय कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में इस समय प्रवेश कर चुका है और हम हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें कवित्री सम्मेलन मैंने इसे नाम दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कवि सम्मेलन अमूमन होते रहते हैं, लेकिन पूरे अवध क्षेत्र में इस महाविद्यालय में पहली बार, और मुझे लगता है कि अवध क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कवित्री सम्मेलन हो रहा है। निश्चित तौर पे जैसा कि कहा है सुविचानंदन पंत ने कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी, तो नारी महत्व तो हमारी सरकार भी, योगी सरकार भी, मोदी सरकार भी महत्व दे रही है मिशन शक्ति के अंतर्गत, तो हम उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। और अपने आप में ये एक अलग तरह का कार्यक्रम, यूनिक कार्यक्रम है, जिसमें जानी मानी कवित्रियाँ अपनी प्रस्तुति दे रही हैं और ये हम चाहते हैं कि हम स्थापना वर्ष को, इस 75वें वर्ष को हम यादगार बना सकें। इसके अलावा और आप क्या क्या कार्यक्रम? हमने अभी पिछले बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से नौटंकी का कार्यक्रम आयोजित कराया था और बहुत भव्य कार्यक्रम था। हमने अपनी पुरानी जो हमारी परंपरा है, पुरानी कला है, जो पुरानी लोक नाट्य विधा है, उसको पुनर्जीवित करके, और हमने इतने वर्षों बाद नौटंकी, मुझे लगता है इस क्षेत्र में नौटंकी हुए वर्षों होंगे, तो हमने युवा पीढ़ी को उससे परिचित कराया और हमारी योगी सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। पुरानी जो हमारी लोक विधाएं हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और हमने उसको जारी रखते हुए और ये कार्यक्रम कराया नौटंकी का, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बड़ा चर्चित हुआ, बड़ी संख्या में लोग आए भी थे। और उसी कड़ी में ये दूसरा कार्यक्रम कवित्री। आगे हमारी योजना है कि हम ऐसे नवीन कार्यक्रमों को, एक नए तरह के कार्यक्रमों को आप सबके बीच लाते रहें, ताकि हम इस अपने स्थापना वर्ष को भी यादगार बनाएं और हम अपने क्षेत्र को भी कुछ नया दे सकें। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर असीम त्रिपाठी, अध्यक्ष सांस्कृतिक परिषद साकेत महाविद्यालय।